राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है चुप्पी। राधा जब इस घर में बहू बनकर आई थी तब उसकी आंखों में डर नहीं था, उम्मीद थी। उसे लगा था कि ससुराल में उसे भी एक इंसान की तरह समझा जाएगा। लेकिन कुछ घरों में बहू नाम की औरत सिर्फ काम करने की मशीन होती है। सुबह 5 बजे राधा की नींद खुल जाती, अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती थी। सास की आवाजें काफी थी। अभी तक सो रही है, बहुएं ऐसे सोती है। राधा बिना कुछ बोले उठ जाती, क्योंकि उसे सिखाया गया था अच्छी बहू वही होती है जो जवाब न दे। शादी से पहले राधा भी एक लड़की थी जिसके सपने थे, जो कॉलेज गई थी, जो हंसती थी। लेकिन इस घर में आते ही उसका नाम नहीं लिया जाता था। सब कहते, अरे बहू, ओ बहू, ए बहू। उसका नाम सिर्फ शादी के कार्ड में काम आया था। पति अमित शुरू में ठीक था। वो कहता, माँ की आदत है, समझा करो। समझते समझते राधा ने खुद को ही समझना छोड़ दिया। दिन भर काम करती, रात में भी चैन नहीं। सास ताना देती, हमारे जमाने की बहुएं तो। ननद हंसती, भाभी इतना थक क्यों जाती हो। कोई नहीं पूछता था, तुम ठीक हो। एक दिन राधा की माँ मिलने आई। माँ ने राधा की आंखों में वो चमक नहीं देखी जो पहले हुआ करती थी। माँ ने पूछा, खुश है ना। राधा मुस्कुरा दी, क्योंकि रोना उसे आता ही नहीं था और सच बोलना उसे आता नहीं था। माँ चली गई, राधा फिर से अकेली रह गई। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। हर गलती राधा की होती। चाय ठंडी, राधा की गलती। सब्जी में नमक कम, राधा की गलती। अमित चुप रहता तो राधा की गलती। एक दिन सास ने साफ कहा, इसे घर के काम के अलावा कुछ नहीं आता। राधा वहीं खड़ी थी, लेकिन उसे भी को फर्क नहीं पड़ा। उस दिन राधा के अंदर कुछ टूट गया, या शायद कुछ जाग गया। रात को राधा सो नहीं पाई। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मेरी जिंदगी बस यही है। अगले दिन राधा ने चुप्पी नहीं ओढ़ी। सास ने कहा, आज इतनी देर क्यों। राधा ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। अमित चौंक गया। ननद को गुस्सा आया। सास को अपमान महसूस हुआ। सास बोली, जुबान चलाने लगी है। राधा बोली, नहीं माँ जी, आज मैंने खुद की आवाज सुनी है। राधा ने सब कुछ एक एक करके कहा, अपना दर्द, अपनी थकान, अपनी चुप्पी। उसने कहा, मैं बहू हूँ, लेकिन मैं बेटी भी हूँ, और सबसे पहले मैं इंसान हूँ। अमित की आंखें झुक गई, क्योंकि पहली बार उसने सच दिखाई दिया। राधा ने किसी को दोष नहीं दिया, बस इतना कहा कि मुझे सम्मान चाहिए। उस दिन के बाद घर तुरंत ही नहीं बदला, लेकिन राधा बदल चुकी थी। अब वो चुप नहीं रहती थी, डरती नहीं थी किसी से। धीरे धीरे सास की आवाज भी नरम पड़ी। ननद के ताने भी कम हुए। और अमित, वो अब सिर्फ पति नहीं, साथी बनने लगा। राधा को समझ आ गया था कि चुप रहकर रिश्ते नहीं बचते, सम्मान मांगना पड़ता है। यह कहानी सिर्फ राधा की नहीं है, यह हर उस बहू की है जो रोज चुप रहती है और अंदर ही अंदर टूटती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चुप्पी हमेशा समझदारी नहीं होती। कभी कभी अपनी आवाज उठाना ही आत्मसम्मान होता है। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।